सो क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 में देखो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। अ पार्ट ऑफ बुक होनी चाहिए सभी के पास, दिस इज मस्ट। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, यानी कि मंथली हॉस्टल चार्जेस क्या है, फिक्स्ड है। तो हमने कहा कि लेट मंथली हॉस्टल चार्जेस इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द डेज ऑन वन हैज टेकन फूड इन द मेस। यानी कि ये बोल रहा है कि देखो एक हॉस्टल है, हॉस्टल में जो मंथली चार्जेस हैं, यानी कि एक तरीके से रूम का किराया, वो तो फिक्स्ड है। यानी कि जैसे 100 रुपीज क्या है, उसका रूम का किराया फिक्स्ड है। और वो कह रहा है कि आगे क्या लिखा है, और द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द फूड, यानी कि और वो दिन में कितना खाना खा रहा है, या दिन जो एक दिन का खाने का चार्जेस के हिसाब से क्या है। जैसे एक दिन में लेट्स जस्ट से 10 रुपीज का खाना खाता हूँ, एक दिन में 10 रुपीज का खाना खाता है, तो वो जितने दिन खाना खाएगा उस पर डिपेंड करेगा, वो ऐसा कुछ कह रहा है। लेकिन हमें मंथली चार्जेस भी नहीं मालूम है, हमें ये भी नहीं मालूम है कि वो फूड का चार्ज है कितना, पर डे का फूड का चार्ज कितना है, हमें नहीं मालूम है। तो हमने सपोज किया लेट मंथली हॉस्टल चार्जेस इक्वल टू एक्स, फूड चार्जेस पर डे इक्वल टू कितना, वाई। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days। तो एक स्टूडेंट है ए, यानी कि फॉर कैपिटल ए, यानी कि एक स्टूडेंट है ए। फॉर कैपिटल ए हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है वो क्या करेगा। देखो अगर एक ए स्टूडेंट रहने वाला है, तो यानी कि वो मंथली चार्जेस हमने क्या किया, एक्स रुपीज, तो मंथ का वो एक्स रुपीज तो देगा ही देगा, देगा ना, मंथ का एक्स रुपीज तो देगा ही देगा, इट इज जस्ट रेंट। प्लस साथ में वो क्या देने वाला है, फूड का चार्ज भी देने वाला है। तो एक दिन का वाई रुपीज अगर फूड चार्ज है, 20 days का कितना होगा, 20 वाई। एक दिन का अगर वाई रुपीज चार्ज है, 2 days का कितना होगा, 2 into y। 3 days का कितना होगा, 3 into y। 20 days का कितना होगा, 20 into y। ये हमारा क्या आ गया, टोटल चार्ज पेड बाय ए इतना है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज पेड बाय दिस वन, यानी कि ए वो कितना है, 1000 रुपीज। तो यानी कि ये कितना हो गया, 1000 रुपीज हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है। अब एक और स्टूडेंट है फॉर बी, यानी कि एक बी स्टूडेंट भी है। वेयर इज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days। अब ये 20 days का फूड था इसका, तो वाई, यानी 26 days का इसका है, तो 26y हो जाएगा। फिर वन डे का वाई है, 26 days का 26y। और ये पर मंथ का किराया तो देगा ही देगा, जो कि एक्स रुपीज है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका कितना चार्ज है, टोटल 1180 रुपीज इसका चार्ज है। तो what we have two equations here. Now we are going to solve it by what, elimination method। इसके अलावा जो मेथड तुम्हें आती है वो तुम यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है, एक सिंगल वेरिएबल का कोफिशिएंट हम इक्वल करते हैं। वेरिएबल है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो बस परफेक्ट हो गया। लेकिन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन हमें तो सब्ट्रैक्ट चाहिए, तो यानी क्या करते हैं, सिंबल चेंज, सभी के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन में। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा, 20 माइनस 26 इज व्हाट, -6y इज इक्वल टू व्हाट, 1000 माइनस 1180 इज व्हाट, 180 विथ नेगेटिव सिंबल, बड़े डिजिट का सिंबल आता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 6 3 80, यानी कि 30 रुपीज क्या है हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। व्हाट इज y, यानी कि फूड चार्ज पर डे इज इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया। तो यानी कि हेंस द फूड चार्ज पर डे इज इक्वल टू कितना आया, 30 रुपीज आ गया हमारे पास। लेकिन हमें y के साथ साथ x की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम रख लेंगे और लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको 1 और 2 ऐसा कुछ लिख देना। ठीक है, इतना सा काम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the next question, fourth question number 4 part 2। a fraction becomes 1/3, यानी कि एक फ्रैक्शन की बात चल रही है, तो हमने कहा कि लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू कितना, x अपॉन y इज आर फ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फ्रैक्शन बिकम, यानी कि फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y है। बिकम मींस व्हाट, बन जाता है, क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है। ठीक हो गया। क्यों बन जाता है भाई, आगे पढ़ते हैं। व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से जब हम क्या करते हैं, वन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एन इट बिकम्स, और उसके बाद एक और कंडीशन बोल रहा है, ठीक है, वो क्या है, एन इट बिकम्स, यानी कि एक्स और वाई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट, 1/4। अब ये 1/4 बन जाता है, कब बन जाता है भाई, it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator, when 8 is added to the denominator, ऐसा कुछ कह रहा है ये। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। these are the conditions हैं, ये conditions हैं, हमने बना दी। अब क्या करना है, अब थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करते हैं। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3
ऊपर आएगा, x माइनस वन था। तो याद रखना कई लोग क्या करते हैं 3 इंटू एक्स लिख के छोड़ देते हैं, ये 3 है इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, रिमेंबर दिस इज इक्वल टू वाई इंटू वन इज वाई, ठीक हो गया। 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 वन 3 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये शिफ्ट करो, ये हो गया 3x माइनस वाई, ये इधर शिफ्ट होगा तो यानी कि 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू एक्स इज 4x इज इक्वल टू वट वाई प्लस 8 वन जो वाई प्लस 8। एक काम करते हैं, देखो 3x और y एक साथ था तो 4x और y को भी एक साथ कर लेते हैं, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टेकिंग बोथ द इक्वेशंस एंड सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। नाउ यू कैन डू इट, आई थिंक सो, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट बाय योर ओन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन क्या है 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना 8। सॉल्व करना है, कैसे करते हैं, वेरिएबल एक वेरिएबल सेलेक्ट करो, चलो ये सेलेक्ट किया क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना इक्वल है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, सॉल्व करोगे तो ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए सब्ट्रैक्शन, ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। तो क्या करेंगे सिंबल चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। नाउ सॉल्व इट, 3x माइनस 4x इज माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इज माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 आया हुआ है। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर तो पोर्शन आ गया हमारे पास, अब हमें डिनोमिनेटर चाहिए, कैसे फाइंड होगा, पुटिंग दिस इक्वेशन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी तुम रखो तो y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, next question is question number 4 part 3। यश scored 40 marks in a test, यश पतियाल हो गया हमारा, ठीक है। तो यश scored 40 marks in test, यानी कि यश ने क्या किया है 40 marks टेस्ट में लेके आया है, ठीक है। गेटिंग 3 marks for each right answer, उसे क्या मिल रहा है 3 marks मिल रहे हैं राइट आंसर के लिए। देखो एक राइट आंसर है और एक रॉन्ग आंसर है, याद रखना ये चीज। तो हो क्या रहा है सिचुएशन में, एंड लूजिंग 1 marks फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे, हमें नहीं पता नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, लेट्स जस्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अगर वो एक क्वेश्चन राइट करता है तो उसे कितने मार्क्स मिलते हैं, उसे मार्क्स मिलते हैं 3 मार्क्स मिलते हैं। तो यानी कि अगर एक क्वेश्चन सही करेगा तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करेगा तो उसे 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर 2 क्वेश्चन सही करेगा तो कितने मिलेंगे 3 2 6 मार्क्स मिलेंगे। और रॉन्ग आंसर्स की बात करें तो ये कह रहे हैं लूजिंग 1 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन किया और वो भी गलत हो गया तो उसे कितने मार्क्स कट जाएंगे 1 मार्क्स कट जाएगा, याद रखना। तब मैंने नेगेटिव सिंबल का यूज किया हुआ है। अगर मैं कहूं कि यार उसने 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन ही सॉल्व्ड 2 क्वेश्चन इन द पेपर, और उससे क्या होगा दोनों के दोनों गलत हो गए तो उसे कितने मार्क्स कट जाएंगे 2 1 2 2 मार्क्स, दोनों के दोनों से क्या होगा 2 मार्क्स कट जाएंगे। तो यानी कि क्या हो रहा है, अगर वो गलत करेगा तो क्या होने वाला है उसका -1 कटने वाला है, यानी कि क्या 1 मार्क्स क्या होना है कटने वाला है, इसलिए नेगेटिव सिंबल को यूज किया हुआ है। अगर वो 2 क्वेश्चन करेगा दोनों गलत हो गए तो 2 मार्क्स कट जाएंगे, 3 क्वेश्चन करेगा तीनों गलत हो जाएंगे 3 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और यहां पे क्या है, अगर वो सही करेगा तो एक क्वेश्चन के उसके कितने मार्क्स मिलते हैं 3 मार्क्स मिलते हैं। अब सोचो हमें नहीं पता है कि राइट आंसर्स उसके कितने थे, हमें नहीं मालूम था। हमने कहा लेट द नंबर ऑफ द राइट आंसर इक्वल टू एक्स, उसके नंबर ऑफ द राइट आंसर्स कितने हैं, यानी कि सही कितने किए हुए हैं इसने एक्स नंबर में किया हुआ है, हमें नहीं पता, ठीक है। अगर उसने कितने गलत किए हैं ये भी नहीं मालूम है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने गलत किए हुए नहीं मालूम है, हमने कहा ये y है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जो रॉन्ग किए हुए हैं y है, जो सही किए हुए हैं x है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल समझना, अगर मैं तुमसे कहता कि उसने जो है 3 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, 4 क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं, यश पतियाल कहेगा चलो इतने कम मार्क्स दे दिए, 10 क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए हैं और 4 क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए हुए। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि टोटल मार्क्स कितने हैं उसके, तो तुम क्या कहोगे, यार देखो 10 उसने सही किए हुए हैं, यानी कि एक में उसे कितना मिल रहा है 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो यानी कि 10 इंटू 3 उसको टोटल मिलेंगे 30 मिलने चाहिए। लेकिन उसने 4 गलत भी तो किए हैं, अगर 4 गलत किए हैं तो 1 मार्क्स तो कट रहा है, फिर उसमें से अगर 1 मार्क्स कट जाएगा तो 4 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि 30 - 4 कितना हुआ, फिर 26 उसके मार्क्स आने चाहिए टोटल, यही तो होगा। तो यानी कि क्या है, देखो ये क्या था 10 क्या था x था जो हमारा यहाँ पे, और ये 4 क्या था y था। ये क्या नंबर ऑफ द क्वेश्चंस हैं, राइट आंसर्स, नंबर ऑफ द राइट आंसर्स हैं। तो हमारे नंबर ऑफ द राइट आंसर्स कितने हैं x है, ठीक है। और उसको कितना उसको क्या कहते हैं, एक करेक्ट आंसर में कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो उसने x नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए 3x मार्क्स मिलने चाहिए, जैसे ये था 10 की जगह पे x लेके देखो 3x, ठीक है। अब गलत में बात करें, अगर उसने रॉन्ग आंसर किया हुआ है तो एक क्वेश्चन में कितने नंबर कट रहे हैं 1 मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है, जैसे ये किया था, यानी कि 4 की जगह पे y रख के देख लो,
तो यानी कि कितना होगा, y इंटू वन होगा। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग आंसर्स कितने किए उसने, y किए हुए हैं, तो यानी कि उसके गलत कितने कटने चाहिए, माइनस y कटना चाहिए। ठीक है, y इंटू वन कटना चाहिए देखा जाए तो। ठीक है, y वन से y होता है इसलिए हम लिखेंगे नहीं से। ठीक हो गया, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग उसके मार्क्स कितने आने चाहिए, इतने आने चाहिए। टोटल मार्क्स उसके कितने होने चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए इसके। टोटल मार्क्स टोटल होना चाहिए उसका कितने, टोटल मार्क्स इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारे पास, 3x होना चाहिए। लेकिन इसने क्या बोला हुआ है देखो, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स कितने हैं, 40 मार्क्स हैं, तो यानी कि 3x माइनस वाई कितना हो गया, 40 हो गया है। चलो देखो इसके बाद की कंडीशन देखते हैं। had 4 marks been awarded for each correct answer, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होती, पहले उसको 3 मार्क्स मिल रहे थे करेक्ट में, अब उसको कितने मिल रहे हैं, 4 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट होने में। ठीक है, और कितने करेक्ट आंसर किए उसने, x करेक्ट आंसर किए हुए हैं, तो 4 अगर एक में मिलेंगे तो x अगर उसने करेक्ट किए हैं तो 4x उसने कितने, 4x उसके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक करेक्ट आंसर में उसको कितना मिल रहा है 4, 2 करेक्ट आंसर में कितना मिलेगा 2 इंटू 4, 3 में कितना मिलेगा 3 इंटू 4, एक्स में कितना मिलेगा 4 इंटू एक्स या x इंटू 4। ठीक है, अब लेकिन मार्क्स कट भी तो रहे। अब वो कह रहा है कि क्या, आगे देखो 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर व्हाट, ईच इनकरेक्ट आंसर। अब पहले तो 1 मार्क्स कैंसिल हो रहा था, अब लेकिन कट कितना रहा है, 2 मार्क्स कट हो रहे हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किए हैं इसने, y किए हुए हैं, तो यानी कि 2 इंटू वाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। तो यानी कि क्या, पहले कितना था 1 था जिसको हमने लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या, अब क्या है 2 मार्क्स कट जा रहे हैं। ठीक है, अगर एक गलत करता तो उसके क्या कितने का मार्क्स कटते, 1 सिंगल मार्क्स कटता, अगर 2 गलत करता तो 1 इंटू 2, 3 गलत करता तो 1 इंटू 3, तो यानी कि y गलत किए हैं तो 1 इंटू वाई। लेकिन अब क्या हो रहा है, 2 मार्क्स कट रहे हैं, यानी कि एक में क्या हो रहा है 2 मार्क्स कट रहे हैं, 2 में कितना होगा 2 इंटू 2 कटेगा, 3 में कितना होगा 3 इंटू 2 कटेगा, y में कितना होगा 2 इंटू वाई होगा, 2 इंटू वाई होगा, तो यानी कि टोटल मार्क्स इसने दिए हुए हैं कितने, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, 50 मार्क्स आए हुए हैं। बस हमारे पास क्या है, वी हैव 2 इक्वेशंस, नाउ वी विल सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड और वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करते हैं भाई, जिसको नहीं आता एक बार फिर से देख लो, वैसे आना चाहिए अभी। अब देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या करने वाले हैं, हमने कहा था एक वेरिएबल सेलेक्ट करो, चलो कोई भी कर लो, चलो ये कर लेते हैं, y कर लेते हैं, y का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, द क्वेश्चन इज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन सो यू विल नॉट एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, यानी कि कोई 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोई 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ऐसा कुछ कह रहा है, जो कि क्या है 100 किलोमीटर अपार्ट है, 100 किलोमीटर की क्या है डिस्टेंस में है। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी, यानी कि दोनों कार्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स की बात अगर आई हुई है तो यहाँ पे क्या है, दो अगर 2 पॉइंट्स हैं तो और 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में, तो यहाँ पे देयर आर 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि वो किसी एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन यानी कि सेम डायरेक्शन में क्या करें, मूव करें। ठीक, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि क्या करें, वो एक दूसरे की ओर यानी कि दे कम टू ईच अदर, ऐसा कुछ हो सकता है। दीज आर द 2 कंडीशन, यानी कि दोनों गाड़ियां स्टार्ट होके एक ही डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, या फिर दोनों गाड़ियां क्या करें, एक दूसरे की ओर आए, ऐसे कुछ करें। देर आर 2 कंडीशंस। ठीक है, और इस कंडीशन में एक और कंडीशन हो सकती है कि 2 पॉइंट्स हैं, अगर सेम डायरेक्शन कहेगा तो ये यहां को आ रही है तो ये आगे को जा रही है, दिस इज ऑल्सो द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है ये और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐसा कुछ होगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। 100 किलोमीटर अपार्ट है, अगर वो एक साथ आएंगे तो ऐसा, अगर वो क्या करेंगे एक दूसरे की ओर आएंगे तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार क्या करती हैं, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। सेम डायरेक्शन यानी कि यही तो हुआ। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास 2 कार है, इफ आई हैव 2 कार्स, अगर 2 कार्स हैं मेरे पास, तो लेट्स जस्ट से फर्स्ट कार की स्पीड मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर है, फर्स्ट कार की स्पीड है। सेकंड वाले की कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, मुझे मालूम नहीं है तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलरली x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ठीक है, और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है भाई इसने। ठीक हो गया, सिमिलर डायरेक्शन में ये रहा, अपोजिट डायरेक्शन ये, ध्यान रखना इस चीज का। आगे करते हैं, स्पीड क्या है, डिफरेंट हो गई। ठीक है, एंड दे मीट इन 5 आवर्स, यानी कि अगर वो सिमिलर डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है सिमिलर डायरेक्शन में चलते हैं, ये भी यहां से एक कार ने चलना शुरू किया, दूसरी कार भी इसके पीछे पीछे आ रही है, तो सिंपल सी बात है,
अगर पीछे वाली कार की स्पीड अगर तेज होगी वो कहीं ना कहीं पॉइंट पे मिलेंगे, जैसे इस पॉइंट पे वो लोग क्या करते हैं, मिल जाते हैं। ये मीटिंग पॉइंट है, जैसे दिस एम इज अ मीटिंग पॉइंट। ठीक, एम पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मिल जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक कार थी, कोई कार जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, दूसरी कार जो है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, और वो m पॉइंट पे क्या करें, मिल जा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए, इस सिचुएशन को समझने के लिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, देखो अगर मैं बात करूं, एक चोर है और एक पुलिस है। ये है हमारे पास, चोर है, ये भाग रहा है, ठीक है, चुटिया वाला चोर है, ठीक हो गया। इसके हाथ में बैग भी रखना पड़ेगा, ये बैग है, ठीक है। और इसके पीछे जो है पुलिस है, रजनीकांत समझ लो, ठीक है, ये पुलिस है, कैब बना देते हैं इसमें, ठीक हो गया। ये पुलिस भाग रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या ये पुलिस वाला कभी इस चोर को पकड़ पाएगा? ही विल नेवर कैच दिस थीप। ठीक है, अब देखो क्या, अगर इसने इसको पकड़ना होगा, तो अगर मैं इसकी स्पीड अब बना लेता हूं 11 किलोमीटर पर आवर, क्या ये चोर इसको पकड़ पाएगा अभी? यस ऑफ कोर्स पकड़ लेगा, कहीं कभी ना कभी ये पकड़ ही लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो इसकी स्पीड इससे कितना ज्यादा है, +1 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है ना। अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चलेगा, तब जाके क्या करेगा, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, तो यानी कि इसने कौन सी स्पीड से पकड़ा इसको, 11 - 10 की स्पीड से पकड़ा हुआ है। तो यानी कि कभी भी जब कभी सेम डायरेक्शन में कोई दो चीजें चल रही होती हैं, चोर भी ऐसे भाग रहा था, ये भी ऐसे भाग रहा था, सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, सेम डायरेक्शन में कोई चीज अगर चल रही होती है, ट्रेन चल रही है, कार चल रही है, कुछ भी चल रही है, अगर पीछे वाली ट्रेन आगे वाले को पकड़ ले रही है, तो इसका मतलब उनकी स्पीड जो है, ओवरऑल स्पीड क्या है, स्पीड में डिफरेंस कितना है, x - y का डिफरेंस है, याद रखना ये चीज। उनकी ओवरऑल स्पीड क्या है, x - y है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, यानी कि इस स्पीड से क्या कर रहा है, चोर को चोर को पुलिस क्या पकड़ पा रही है। ठीक है, अगर यही कम होती तो काम नहीं बनता। ठीक है, यानी कि अगर सिमिलर की बात करेंगे और एवरेज स्पीड की बात करेंगे, तो क्या आता है, डिफरेंस ऑफ स्पीड आ रहा है, याद रखना। तो यानी कि ओवरऑल स्पीड इनकी क्या है, x - y किलोमीटर पर आवर है, इतना ध्यान पे रख लो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगर अपोजिट की बात कर रहे हैं, तो देखो इसने क्या कहा था, 5 आवर्स में दोनों की दोनों ट्रेन क्या होती हैं, मिल जाती हैं। अभी हम बात करेंगे, देखो चलो इसी की बात करते हैं पहले। 5 आवर्स में दोनों ट्रेन आपस में मिल जाती हैं, उसके बाद इसने कहा, देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूं ओवरऑल स्पीड कितनी है, x - y किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि स्पीड मेरे पास अब कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू कितना है, x - y किलोमीटर पर आवर, यानी कि कंबाइंड स्पीड है, समझ लो ये चीज। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी थी, दोनों की दोनों कितना कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 100 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम भी गिवन है, कब मीटिंग पॉइंट कितना है, 5 आवर्स में मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड कितना है, x - y, डिस्टेंस कितनी है 100, अपॉन टाइम कितना है 5, यानी कि 5 2 10, यानी कि x - y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ये था फर्स्ट सिचुएशन थी, जब दोनों की दोनों क्या थी, सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। अब इस केस में कंबाइंड स्पीड की बात करेंगे तो क्या होगा, देखना। ठीक है, तो यहां से ये ट्रेन जो है तेज चलते हुए आ रही है, ट्रेन या कार जो भी है, और यहां से ये ट्रेन या कार जो भी है ये भी तेज चलते हुए आ रही है। देखो ये भी तेज आ रही है, ये भी तेज आ रही है, दोनों कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या है, इस कंडीशन में स्पीड क्या होती है, दोनों के दोनों ऐड होती हैं, याद रखना। इस कंडीशन में क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, रिमेंबर दिस। क्यों होती है, अब थोड़ा इमेजिन करो, ये भी अपनी फुल स्पीड में चल रहा है, ये भी अपनी फुल स्पीड में चल रहा है ना, दोनों की स्पीड क्या होगी, इंक्लूड होगी। ठीक है, तभी ये जितना जल्दी हो सके मिलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पीड क्या होती है, कंबाइंड होती है। अब डिस्टेंस है कितनी इस कंडीशन में, डिस्टेंस इसमें 100 है। ठीक है, इसमें टाइम कितना है, जल्दी मिलेंगे, जल्दी क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये भी जितना तेज हो सकता है उतना तेज आ रहा है, ये भी जितना तेज हो सकता है उतना तेज आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या इसने लिखा हुआ है, 1 आवर में कहीं ना कहीं पे मिल जाते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यानी कि 1 आवर में ये मिल गए। तो यानी कि इससे भी हम क्या कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100/1। तो यानी कि x + y इक्वल टू कितना आ गया, 100, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x - y इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन है x + y इक्वल टू 20, और इसके बाद तुम्हें पता है व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय व्हाट, ईदर एलिमिनेशन मेथड और व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसके बाद आंसर्स मुझे बताना, and if you have any doubts then ask, and question number 5 is for homework.